कक्षा 10 गणित। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को अध्याय 2 बीज गणित की प्रश्नावली 2 का कुछ पार्ट्स कराने जा रहा हूं, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। चलिए देखिए, इसमें कुछ विधियों की बात करते हैं। तो ये है विधि प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में क्या करते हैं, हम एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर उसे एक चर के रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं और फिर उसका हल प्राप्त करते हैं। आगे हम इसके उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे हमारे पास समीकरण है ax प्लस by इक्वल टू c और bx प्लस qy इक्वल टू r। तो इस वाली समीकरण से y की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस वाली समीकरण में y की वैल्यू रख देंगे। इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो ये सारी की सारी समीकरण x के रूप में आ जाएगी। यहाँ से y का मान निकाल करके इसमें x का मान y का मान रख देंगे तो केवल x में एक समीकरण मिल जाएगी, उसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। तो ये होती है प्रतिस्थापन विधि। चलिए देखते हैं इस विधि को चलती कैसे है। ये विधि यह है एक उदाहरण इसका। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पंछी हैं। तो मान लेते हैं, माना खरगोशों की संख्या बराबर x और पंक्षियों की संख्या इसको हमने y दे दिया है। ये कह रहे हैं छोटी गुफा में खरगोश को कुछ पक्षी हैं जिनके कुल सिर 35 हैं, यानी कि जितने खरगोश होंगे उतने सिर होंगे, जितने पंक्षी होंगे उतने सिर होंगे। तो ये कह रहा है x प्लस वाई बराबर कितना, 35 सिर है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब ये कह रहे हैं जिनके कुल सिर 35 है तथा 98 पैर हैं, तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। पैर के लिए देखिए बच्चों, खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4x हो जाएगा। प्लस पंक्षी के कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, तो 2y हो जाएगा। कुल पैर कितने हो गए, 98 हो गए। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इस तरह से समीकरण हमें बनानी पड़ती है। अब क्या करना है बच्चों, समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से y बराबर कितना हो जाएगा, 35 माइनस x हो जाएगा। यहां से x को इधर ले जाएंगे। समीकरण 2 में रखने पर, मतलब प्रतिस्थापित करने पर है। तो देखो रखते हैं बच्चों y का मान। तो नीचे वाली समीकरण कितनी है, 4x है, प्लस का 2y है, तो y की जगह क्या रख देंगे हम, 35 माइनस x रख देंगे। अब क्या होगा इससे, ये यहाँ पर 98 है, ही है, सब समीकरण ये x पे आ गई। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये 4x हो गया, प्लस 35 दूनी 70 हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया, बराबर 98। बच्चों ध्यान रखना, जिस विधि से कहा जाए हल उसी विधि से करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना होता है। यदि ऐसा करेंगे तो उसमें मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो चलिए 4x है, माइनस का 2x है, तो 2x बच जाएगा और 70 को इधर भेज दीजिए, तो 98 माइनस का 70 हो जाएगा, 98 माइनस 70। तो 2x बराबर कितना हो गया, ये 8, तो x ही बच जाएगा और 9 में से 7 गया तो 2 आ जाएगा। तो x बराबर 28/2 काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो x का मान 14 आ गया। अब x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में, और कौन सी जगह, इसमें। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y का मान रखा था हमने कितने, 35 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स की वैल्यू 14 निकल के आया है। तो y बराबर कितना हो गया, 5 में से 4 गए 1 और 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, खरगोशों की संख्या कितनी होगी, लिख दीजिए। खरगोशों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, खरगोश कितने थे, x थे ना, और ये 14। पक्षियों की संख्या निकाल लें अब।
कितनी आई पंक्तियों की संख्या? 21 आ गई है और यही दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ये इजी मेथड है, वैसे तो कर सकते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जरा देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब अगली विधि ले रहे हैं हम, विलोपन विधि। ये क्या होती है? इसमें देखो बच्चों क्या करते हैं, समीकरणों को हल करने के लिए अन्य तरीके में कभी समीकरणों को जोड़कर तो कभी घटाकर उसे एक चर के समीकरण के रूप में बदलने से हमें हल मिल जाता है। यानी क्या करना होता है, जैसे कि देख लीजिए जो भी समीकरण आएगी सामने उसमें से या तो उसको जोड़ लेंगे या घटा देंगे या किसी चीज से गुणा करके तब भी उसको घटाना या जोड़ना कर सकते हैं। तो चलो हम एक उदाहरण के उससे समझते हैं। ये यहाँ पर कुछ चल रहा है आपका, रीचा और नैना के पास कुछ टॉफियां हैं। अब मान लेते हैं, माना रीचा के पास x टॉफियां हैं और कौन है? नैना। नैना के पास y टॉफियां हैं। चलिए इसमें अब आगे कुछ कह रहा है, कुछ टॉफियां। जब ऋचा नैना को 30 टॉफियां देती है तब नैना के पास ऋचा से दुगनी टॉफी हो जाती है। फिर से देखो, जब ऋचा नैना को, तो ऋचा ये है और नैना ये है। जब ऋचा नैना को 30 टॉफियां देती है तो ऋचा में से तो 30 कम हो जाएंगी और नैना में ये 30 जुड़ जाएंगी जा करके। तब नैना के पास, यानी ये वाली टॉफी नैना के पास ऋचा से दुगनी टॉफी हो जाती है। यानी जो ऋचा है वो ये है, इससे दुगनी टॉफी हो जाती है, तो 2 से इसमें गुणा कर देते हैं। तो चलिए पहले इसको समीकरण बना लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगी 2x माइनस का 30 दूनी 60 हो गया और बराबर हो गया y प्लस का 30। अब y को इधर ले आओ और इसको इधर ले चलते हैं। तो ये हो गया 2x माइनस का y बराबर 60 प्लस 30। तो 2x माइनस वाई बराबर हो गया 90। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब ये देखो कुछ और कह रहे हैं, परंतु जब नैना अपनी टॉफियों में से 10 टॉफी ऋचा को देती है तब ऋचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफी होती है। तो चलिए देखिए फिर से, जब नैना अपनी टॉफियां में से 10 टॉफी ऋचा को देती है, यानी x यहाँ ले लिया गया और y यहाँ ले लिया गया। इधर ऋचा है इधर नैना है, तो क्या करिए, नैना अपनी टॉफियों में से, तो नैना में से कम हो जाएगा तो यहाँ तो माइनस का 10 हो जाएगा और इधर प्लस का 10 हो जाएगा। क्या कह रहा है, तब ऋचा के पास, ऋचा ये है, नैना से 3 गुनी टॉफी होती, तो नैना बाद वाली है, ये 3 गुना टॉफी हो गई। चलिए देखते हैं इसको भी हल करके। तो ये x प्लस का 10 बराबर कितना हो गया, 3y माइनस का 30 हो गया। y को इधर ले जाइए तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, इस 10 को इधर लाओ, माइनस का 30 है और माइनस का ही 10 हो गया, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 40 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि समीकरण 1 में जो x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक 1 ही है। तो सबसे पहले इन गुणांकों को बराबर करेंगे तब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और फिर समीकरण 1 को घटाएंगे। तो यहाँ लिखना है समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए गुणा करके घटाते हैं जरा क्या होगा। इसमें 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा और बराबर माइनस का 80 हो जाएगा। अब इसमें से घटाना कितना है, 2x है और माइनस का y है
और बराबर है माइनस का नहीं 90 है बच्चों 90। घटा देते हैं, जरा देखते हैं, घटाते समय ये चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये 2x कट जाएगा। यही हमारी विधि क्या है, कौन सी विधि पड़ी थी अभी, विलोपन विधि है यही। तो यहाँ से माइनस का 5y बच जाएगा और यहाँ बचेगा दोनों माइनस का ही, 0 तो ऐसे ही ऐसे है, 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 170/5। तो 5 तियां 15, 2 आ जाएगा और 5 और 20 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 34 हो गया। y का मान किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में या 2 के, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में 2x है, माइनस का y है तो माइनस 34 हो गया और बराबर 90 है। तो 2x बराबर कितना हो गया, 90 + 34। तो 2x का मान कितना आ जाएगा, 4 तो ऐसे जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा। तो x बराबर 124/2 काट दीजिए, 2 6 12, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, x का मान आ गया 62। अब देखो ऋचा के पास कितनी होगी टॉफी, तो लिख सकते हो यहाँ पर ऋचा के पास कितनी है, 62 टॉफियां। और कौन थी दूसरी, नैना के पास कितनी हुई टॉफियां, ये हो गई 34। और यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं दूसरे इसमें, ये है आपका अगला। एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक बनती हैं, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तब 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना पंक्तियों की संख्या बराबर x और प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। वाली हो जाएगी, ये हमने मान लिया है। अब कह रहा है फिर से देखिए, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं, तो फिर से समझिए, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक बनती है, यानी कि x × y तो कुल बच्चे होंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, पहले प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर रहे हैं, यानी ये पंक्ति y वाला है तो y में से 4 कर दिया इन्होंने कम, तो 4 पंक्तियां अधिक बनती हैं, यानी x + 4 हो जाता है ये। तो चलिए पहले से बना दीजिए, तो x y है, अंदर गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा और माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 4y हो जाएगा और माइनस का 4 चौक 16 हो जाएगा। तो x y कट जाएगा और इस सब को इधर ले आते हैं x और y को, तो 4x हो गया, माइनस का 4y हो जाएगा बराबर माइनस का 16। 4 से भाग कर दीजिए तो x - y बराबर माइनस का 4 चौक 16 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब ये कह रहा है, लेकिन जब पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े हो गए, यानी कुल विद्यार्थी तो हमारे पास x y है,
पंक्ति में कितने 4 विद्यार्थी और खड़े हो गए, तो ये y+4 हो गया। तब क्या होता है, तब 2 पंक्तियां कम बनती हैं, यानी x-2 हो जाएगा ये। चलिए xy तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ इसकी इससे गुणा करिए तो xy हो जाएगा, x इससे गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और -2y हो जाएगा, और -4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 हो गया। xy कैंसिल हो जाएंगे, इसको इधर ले चलते हैं तो क्या हो जाएगा, -4x हो गया, +2y हो गया, और बराबर -8 हो गया। 2 से भाग चला जाएगा तो -2x हो गया, +y हो गया, और बराबर -2 चौक 8 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब इसमें ध्यान देखिए, y के चिन्ह अलग है, इनके गुणांक भी बराबर हैं, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 1+2। तो चलो देखते हैं क्या हो गया, x - y बराबर हो गया -4, और दूसरा कितना है, -2x है, +y है, और बराबर ये -4 है। दोनों तरफ -4 ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये y और y ये कैंसल आउट हो गया, तो कितना बचा, -2x और +x है, तो -x बच जाएगा, और ये -8 हो जाएगा। तो माइनस और माइनस कट जाएंगे, तो x का मान 8 हो गया। x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो 4 गुणा नहीं x है बच्चों, यहाँ पे केवल समीकरण में यहाँ x है तो सीधे 8 रखा जाएगा, तो 8 हो गया, और माइनस का y हो गया, और बराबर कितना है, -4। तो चलिए देखते हैं, y को इधर ले जाइए, 4 को इधर ले जाइए, तो 8 + 4 बराबर कितना हो गया, y। तो y बराबर कितना हो गया, 8 × 4 = 12। अब इसमें सारे आंसर आपके आ चुके हैं। कैसे आ गए, x का मान आपका यहाँ आया हुआ है, x क्या माना था, पंक्तियों की संख्या। अब हमें निकालना क्या था बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या निकालनी थी, तो विद्यार्थियों की संख्या निकाल दीजिए। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या xy है बच्चों, x कितना है हमारे पास, 8 है, और ये y कितना है, 12 है, तो 12 × 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न आ रहा है। 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उसके पिता की आयु की 1/3 थी। यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है तथा दोनों की आयु का योग उसके पिता की आयु से 14 साल कम है, तो सुनील विनय व उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वैसे तो यहाँ 3 वेरिएबल लगने चाहिए, यानी 3 चर लगने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 से काम चलाना है। तो चलिए सबसे पहले विनय को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि विनय की बात पहले कर रहा है। विनय से 2 साल छोटा है सुनील, तो माना विनय की वर्तमान उम्र बराबर कितना है, x वर्ष। और कौन बचा, सुनील, तो सुनील को ले लीजिए। सुनील की वर्तमान कितनी है, ये y वर्ष है। अब क्या हो गया, पिता की ले लेते हैं हम। पिता की वर्तमान उम्र बराबर है, यहाँ पर 2 ही चर लेना है, इसलिए यहाँ पर जो सुनील की होगी वो x - 2 वर्ष कर दिए जाएंगे, और इसको y वर्ष लेंगे। चलिए क्या कर रहा है, 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग,
पिता की आयु का 1/3 थी। देखिए बच्चों, पिता की आयु 10 साल पहले क्या हो जाएगी, तो y-10 हो जाएगी। और इन दोनों की उम्र का योग क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो x-10 पहले हो जाएगी किसकी, विनय की, और दूसरी किसकी, ये तो विनय की थी, और दूसरी सुनील की कितनी हो जाएगी, x-2 तो अभी है, और -10 और हो जाएगी। चलिए इसको सही कर लेते हैं। और कुछ कह रहा है इसमें, पिता की आयु की 1/3 थी। पिता की आयु में हम क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे। तो चलिए इसको सही करके देखते हैं जरा। यहाँ से y-10 हो जाएगा, 3 की इधर गुणा हो जाएगी, और ये अंदर देखते हैं क्या हो गया, ये आ जाएगा x-10 है, और प्लस x-12 हो जाएगा। ये फिर कितना हो गया, y-10 बराबर हो गया 3, और अंदर गुणा करके सही करके देखिए तो 2x हो गया, और माइनस का 10 और 12 कितना हो गया, 22 हो गया। तो ये हो गया y-10 बराबर का 3 दूनी 6x हो जाएगा, और माइनस का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए जरा, क्या हो जाएगा, 66 को तो इधर ले जाइए, 66 माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 6x और माइनस y हो जाएगा। इसको सही करके लिख दीजिए, 6x माइनस y बराबर 66 में से 10 जाएंगे तो 56 बच जाएंगे बच्चों, तो यहाँ 56 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरी शर्त के अनुसार देखो क्या कह रहा है, दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है। दोनों की आयु का योग यानी कि x और x-2, पिता की आयु से कितना है, 14 साल कम, तो y-14 हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 2 तो x हो गया, और माइनस का ये y इधर आ गया, और बराबर यहाँ पर कितना है, 2 प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 14 हो गया। तो कुल मिलाकर के कितना बन गया, ये आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 12। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब इसको और इसको हल करना रह गया है। अब यहाँ से देखिए जरा, समीकरण 1 में माइनस का वाई है, और समीकरण 2 में भी माइनस का वाई है। अब दोनों को घटा देते हैं, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। तो समीकरण 1 पहले लिख लेंगे, 6x है माइनस का y है बराबर है 56। दूसरी समीकरण लिखिए, 2x है और माइनस का y है बराबर माइनस का 12। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। y और y अब की कट गए, तो 6 में से 2 गए तो 4x बच गया। यहाँ क्या बचा देखो, 6 और 2 8 बच गया, और 5 और 1 6 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 68/4। कटता है तो काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 से 28। तो x का मान कितना आ गया, 17 आ गया। तो y का भी मान निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि हम इसमें किसी में रख दीजिए इसको मान। तो कहाँ रखें हम, समीकरण 2 में। ये समीकरण 2 है, इस वाले में रखना चाह रहे हैं। तो 2 गुणा कितना हो गया, 17 माइनस का y। देखो 2 गुणा 17 माइनस का y बराबर माइनस का 12 है। तो कितना आ जाएगा, 17 दूनी तो हो गया 34, माइनस का y हो गया, और माइनस का ये 12 है। y इधर कर दीजिए और माइनस 12 इधर ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 34 प्लस का 12 हो गया बराबर y। तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो गया, और 1 और 3 ये 4 हो गया, 46 हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं विनय की वर्तमान उम्र। विनय की वर्तमान उम्र बराबर कितनी हो गई, वर्तमान विनय को हमने x माना था, और x का मान कितना है, 17। तो ये 17 वर्ष हो गई। अब कौन बचा, सुनील। सुनील की वर्तमान कितनी हो गई, इससे 2 कम है बेचारे से, तो 17 माइनस का 2 यानी कि 15 वर्ष। और पिता की वर्तमान उम्र
ये y है बच्चों, देखो y कितना आ गया था 46 वर्ष, और यही सारे आंसर हैं इसके। तो आराम से हो जाएगा, लेकिन बस समीकरण बनाने में थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। ये है उदाहरण नंबर 13। 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लेते हैं। माना संख्या बराबर कितनी है 10x प्लस वाई, जिसमें कि x दहाई का अंक है और y इकाई का अंक है। तो चलिए दो अंकों की संख्या में संख्या के अंकों का योग, अंकों का एक x और प्लस y की बात कर रहा, तो x प्लस y का मान कितना दिया है 3 दिया है। ये समीकरण नंबर 1 होगी। फिर से पढ़िए ऊपर वाली लाइन। 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो पहले तो देखिए संख्या लिखिए। संख्या होती है हमारी 10x प्लस वाई। इसके कितने गुना की बात कर रहा है 7 गुना, तो यहाँ 7 गुना कर दिया गया और बराबर। अगला कह रहा पलटने पे 4 गुने के बराबर, तो 4 गुना मैंने पहले कर दिया और पलटना है x की जगह y की जगह x लिख दीजिए, तो 10y प्लस x हो गया। चलिए अंदर गुणा करिए, 10 सते 70 हो जाएगा, x प्लस 7y बराबर यहाँ पे 4 दहम 40y हो गया और प्लस का 4 एकम 4x हो गया। सबको इधर ले जाना चाह रहा हूँ, तो 70x माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 7y है माइनस का 40y बराबर 0 हो जाएगा। आगे क्या करना है हमें 70 में से 4 जरा माइनस करिए, तो यहाँ पे 10 जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6 बच जाएगा और यहाँ पर भी 6 ही बचेगा बच्चों। x हो गया। यहाँ देखिए क्या बच जाएगा माइनस का 40 में 7 गया 33 बच जाएगा, 33y बराबर 0। इसको 33 से भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस का y हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 आ गई। 33 से भाग देंगे तो आसानी से कट जाएगा सारा का सारा। 0 में भाग देंगे किसी भी संख्या को 0 ही रहता है बच्चों, ये नहीं बदलता। अब यहाँ पे देखो y जो है प्लस का है और यहाँ पर y माइनस का है। अगर हम दोनों को जोड़े तो y हमारा खत्म हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो जरा लिखते हैं जरा, x प्लस वाई बराबर कितना है 3 है और 2x माइनस वाई बराबर 0 है। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा। कितना बचा 3x बराबर 3 हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 3/3 कट जाएगा, तो x का मान 1 आ गया। अब क्या करना है, इस x का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो लिख दीजिए यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, क्या होगा ये है समीकरण 1 x प्लस वाई, x का मान तो 1 है प्लस y बराबर 3 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी y बराबर 2 हो गया। अब संख्या निकालनी है आपको। संख्या कितनी थी 10x प्लस वाई थी, तो 10x का मान कितना है 1 है और प्लस y का मान 2 है, तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। ये आ गया 12 और यही आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है अगला, निम्नलिखित समीकरणों में चरों के मान ज्ञात कीजिए, मतलब x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो ये समीकरण नंबर 1 दी हुई है और ये समीकरण नंबर 2 है, तो मैं यहीं पे समीकरण नंबर 1 कर दे रहा हूँ और यहीं पर 2 भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या है कि कोई भी इसमें बराबर नहीं है, ना तो y के गुणांक बराबर है ना ही x के गुणांक बराबर है। y को अगर बराबर करना चाहेंगे तो दोनों में गुणा करनी पड़ेगी, x को अगर बराबर करना चाहेंगे तो केवल 2 में ही गुणा करनी पड़ेगी। समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो x बराबर हो जाएगा, तो यही करना है मुझे। समीकरण किसमें 2 में 2 से गुणा करके समीकरण
एक को घटाने पर, क्योंकि चिन्ह एक ही है। चलिए 2 से गुणा कर दीजिए। तो पहले तो यहाँ 2x आ जाएगा, माइनस का 2 चौक 8 y हो जाएगा, और माइनस का 7 दूनी 14। चलिए नीचे ऊपर वाली को ले लेते हैं, तो 2x है, माइनस का 5y है, बराबर माइनस का 8 है। अब इन दोनों को घटाना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये तो 2x कट गए, यहाँ से 5 है और ये 8 है, तो माइनस का 3y बच जाएगा, बराबर यहाँ से देखिए कितना बचेगा। ये 14 है और ये 8 है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का 8 और 6 14, 6 बच जाएगा। यहाँ से माइनस और माइनस कट जाएंगे आपके, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो y का मान 2 आ गया। अब y का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 4y का मान 2 रख दीजिए, बराबर माइनस का 7 कर दीजिए, ये है समीकरण 2। अब कितना हो जाएगा, ये x हो गया और माइनस का 4 दूनी 8 और माइनस का 7 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 8 को भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा और माइनस का 7 है, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया यहाँ पे। यानी क्या हो गया, x का मान तो 1 आ गया और y का मान जो आया वो 2 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा कुछ नया नियम एक और बताते हैं। ये क्या है, जब समीकरण निकाय के अलग अलग चरों के गुणांक समान हो, तो पहले दोनों समीकरणों को जोड़कर तथा दूसरी बार समीकरणों को घटाकर 2 नए समीकरण प्राप्त किए जाते हैं, जो कि आसानी से हल हो जाते हैं। चलिए इसको भी उदाहरण से समझ लीजिए। ये है निम्नलिखित समीकरण, इसमें देखो ये 41 और इधर 41 इसके मिल रहे हैं, x वाले और y वाले मिल रहे हैं, इधर से y और x वाले मिल रहे हैं। ऐसे केस में ये सब करा जाता है। तो देखिए कैसे करना है इसको। ये समीकरण नंबर 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2 हो गई है, इन्हीं दोनों पे बात करेंगे हम। तो पहले क्या करते हैं, समीकरण को प्लस कर देते हैं, पहले को और दूसरी को जोड़ देते हैं। तो ये है 41x है और माइनस का 17y है, बराबर 99 है, और यहाँ पे 17x है और माइनस का 41y है, बराबर 75 है। तो ये जोड़ते हैं, जरा देखते हैं। तो ये जोड़कर कितना आ जाएगा, 7 और 1 8x हो गया, और 4 और 1 5 है, तो 5 यानी 58 58x हो जाएगा, माइनस 7 और 1 8 हो गया, और 4 और 1 5 हो गया, 58y हो गया। यहाँ से देखिए 9 और 5 हो गया 14, 9 और 1 10 और 7 17 हो गया। यहाँ से 58 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस वाई बच जाएगा, बराबर 174 बच गया। तो x माइनस वाई बराबर 174/58। तो ये 58 से सीधे 3 बार चला जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15 और 2 17, तो 3 बार पूरा कट जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण नंबर आ जाएगी 3। अब ये नई समीकरण बन गई। अब इन्हीं को घटा भी दीजिए, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में से हम सेकंड को माइनस करने जा रहे हैं। तो ये 41x हो गया, माइनस का 17y हो गया, बराबर 99, और यहाँ कितना है, 17x हो गया और माइनस का 41y हो गया, और बराबर यहाँ पे 75 है। घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं सारे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब कितना बच जाएगा, 11 में से 7 गए तो 4 बच जाएगा। यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा, यहाँ से x बच गया। 11 में 7 गए 4 और 3 में से 1 गया 2। और यहाँ देखते हैं जरा क्या बचेगा, यहाँ पर ये प्लस का बचेगा बच्चों, और प्लस का कितना, 11 में से 7 गए, फिर से 4 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा, और y हो गया बराबर, यहाँ देखिए
99 है तो 9 में से 5 गए तो 4 बचा और यहाँ बचा 8। 8 नहीं, पूरा 9 होगा। 9 में से 7 गए तो 2 बच जाएगा। यहाँ से 24 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बच गया और यहाँ पर ये 24 आ जाएगा। तो देखिए 24 एकम 24 कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो क्या आ गई भाई, यहाँ पे जो बचा है वो है x प्लस वाई बराबर 1। तो ये जो समीकरण आ गई, ये समीकरण नंबर 4 आ गई। देखो 3 और 4 अब आसानी समीकरण बन गई है, इनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 3 को 4 के साथ जोड़ रहा हूं, देखो क्या बन जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर है 3 और x प्लस वाई बराबर है 1। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, y और y कट जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर 4 हो गया। तो x बराबर 4/2 कर देंगे, 4 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान जो है किसी एक में रख दीजिए, तो यहाँ समीकरण 4 में रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस का y बराबर कितना, 1। तो y बराबर 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो y बराबर -1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, x और y के मान निकल गए। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं दिखनी चाहिए। आज के वीडियो में बस यहीं तक रहने दे रहा हूँ बच्चों, समय ज़्यादा हो गया है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।